बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। बलब्रेस वलगरस एक ऐसी मेडिसिन है जिसको सिर्फ किडनी स्टोन की मेडिसिन समझा जाता है। हालांकि ये आपके 10 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इकलौती मेडिसिन है। उस 10 को अगर सब डिवाइड किया जाए तो आपकी 100 से ज़्यादा डिजीज़ बन जाती हैं, जिनको क्योर करने के लिए बरबेरस वलगैरिस बहुत अच्छा काम करती है। आज की वीडियो में आपको बरबेरस वलगैरिस को सही इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाएगा और साथ में ये बताया जाएगा कि इसकी कौन सी पोटेंसी ली जाए और किस हद तक आप इसकी पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं, इसकी हमारी बॉडी पर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बरबेरस वलगैरिस किस किस लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहला इसका यूज़ आपको किडनी स्टोन के बारे में बताया जाएगा। किडनी स्टोन अपर यूटीआई के केस में आ जाता है। अपर यूटीआई हो, लोअर यूटीआई हो, यूटीआई की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। किडनी स्टोन के केस में अगर देखा जाए तो बॉडी के किसी पार्ट में भी आपको स्टोन बन जाता है। गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाता है, मसाने में स्टोन बन जाता है, यूरेटर के अंदर स्टोन आ जाता है, या आप यूँ समझ लीजिए कि आपके किडनीज़ के किसी पार्ट में स्टोन है और साथ में स्टोन की वजह से कैविटी क्रिएट हो गई है। तो ये सबसे पहले उस कैविटी को ख़त्म करती है ताकि स्टोन को दोबारा बनने की जगह ख़त्म हो जाए। जब स्टोन को दोबारा बनने की जगह ख़त्म हो जाती है, स्टोन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, उस स्टोन को तोड़ने के लिए इसकी कौन सी पोटेंसी ली जाए ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये एक ऐसा कंपाउंड इसके अंदर पाया जाता है जिसे बर्बरीन कहा जाता है। बर्बरीन दोस्तों सिर्फ 3 तरह के पौधों के अंदर पाया जाता है। उनमें एक पौधे का नाम बरबेरस वलगैरिस है। एक पौधा आपको स्क्रीन के ऊपर तीनों पौधे शो हो रहे होंगे और केमिकल कंपोजिशन इसकी शो हो रही होगी। मैं चूँकि अल्केमिस्ट केमिस्ट्री से बिलोंग्ड हूँ तो मैं इसकी केमिकल कंपोजिशन को लाजमी मलूज़े खातर रखता हूँ। दूसरे नंबर पे जो पौधा पाया जाता है उसका नाम है कॉप्टिस। कॉप्टिस पौधे के अंदर भी ये पाई जाती है। और इसके अलावा बारबरीन कंपाउंड जो होता है ये बेसिकली हाइड्रास्टिस के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी कंटेन करता है। जब एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात आती है तो जहाँ पर भी इन्फेक्शन के सबब स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर थर्ड नंबर पे देखा जाए दोस्तों तो ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जॉइंट इन्फ्लामेशन हो जाती है, जॉइंट के अंदर सूजन और दर्द रहता है, उस दर्द को और सूजन को क्योर करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है ये मेडिसिन। इसके अलावा दोस्तों न्यूरल्जिक पेन जहाँ पर हमारी बॉडी में हो जाते हैं, उन न्यूरल्जिक पेन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसको एग्रिस का नाम दिया जाता है। एग्रिस मोरोकन फार्माकोपिया के अंदर से इसका नाम लिया गया है। ये एग्रिस के नाम से मशहूर है। इसके अलावा दोस्तों अगर फोर्थ नंबर पे देखा जाए तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन जानी जाती है। अगर आपको मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अंतड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप खाना खाते हैं हजम नहीं होता, उस खाने को ठीक से हजम करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ये लिवर के लिए बहुत बढ़िया टॉनिक है। अगर लिवर की दूसरी मेडिसिन के साथ जैसे साइनियारा मेडिसिन के साथ आप इसको यूज़ करते हैं, या आप चिलिडोनियम के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, या आप कालमेघ के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, या आप तीसरे लफ्ज़ों में कह लें कि चियोनेंथस के साथ आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी बॉडी पर बहुत बढ़िया इफेक्ट शो करेगी। इसके अलावा अगर आपको लोअर यूटीआई हो गया है, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए भी बेहतरीन है। और अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अगर आपको बोन रिलेटेड डिसऑर्डर हो चुका है, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस हो गया है, गाउट हो गया है, ओस्टियोपोरोसिस हो गया है, ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, उसके केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। यानी हड्डियों की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है। इसके अलावा ये सेडेटिव्स है, यानी पेन किलर के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है, आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, आपका पेन ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर आपको इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स नज़र आएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये हाइपोटेंसिव मेडिसिन है। हाइपोटेंसिव मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके लोअरिंग ब्लड प्रेशर का सबब बनती हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से उनको कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, लोअर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है बरबेरस वलगैरिस। मेन काम होता है आपके डॉक्टर की पोटेंसी, कि आपका डॉक्टर आपको किस पोटेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ करवाता है। इसके अलावा दोस्तों ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी कंटेन करती है। यानी जहाँ पर भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उस बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है बरबेरस, क्योंकि इसके अंदर बर्बरीन कंपाउंड होता है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसे बरबेरस वलगैरिस का भी नाम भी दिया जाता है और बरबेरस वलगैरिस भी कहते हैं। तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करें, लेकिन आपको इसका सही इस्तेमाल पता होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप तिब्बी फार्माकोपिया पढ़ें, आपको होम्योपैथिक फार्माकोपिया पढ़ने के बाद इसके यूजेस का पता चल जाएगा कि इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये डाईयूरेटिक मेडिसिन भी है और
यूरिक एसिड की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ गए हैं उनको क्योर करने की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है। इसके अलावा दोस्तों इन्फ्लेमेशन की बात करें तो ऑल टाइप की इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, किसी वजह से भी इन्फ्लेमेशन है, उन सारी इन्फ्लेमेशंस को क्योर करने के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर लिवर के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक है, तो लिवर की वजह से आपके पाँव पे स्वेलिंग आ गई है या आपके पेट के एरिया पे स्वेलिंग आ गई है, तो उसकी स्वेलिंग को भी रिड्यूस करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए, ये मेडिसिन जैसा कि आपको बताया गया न्यूरल्जिक पेन के लिए भी मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो आपकी बॉडी के अंदर नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आपकी बॉडी में कहीं पर भी आपको पेन फील हो रहा है, उस पेन को क्योर करती है, उस पेन को ठीक करती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डोजेज की। अगर आप इसे न्यूरल्जिक पेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो न्यूरल्जिक पेन के लिए आपको इसे मदर टिंचर में लेना है। मदर टिंचर में आपने 10 बूंद या 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालने हैं और दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करनी है। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रॉब्लम्स ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लगभग इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करें, आपके सारे प्रॉब्लम नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं या स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में किडनी स्टोन बार बार बन जाता है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाता है, मसाने के अंदर स्टोन बन जाता है, ऐसे केसेस में आपने इस मेडिसिन को 12x में भी यूज़ करना है और साथ में मदर टिंचर में भी यूज़ करना है। दोनों पोटेंसीज आपने यूज़ करनी है। 12x में यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले इसकी लिक्विड फॉर्म में ले लें, तो आप 10-10 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। और साथ में जब आप इसे मदर टिंचर में भी ले रहे हो तो आपने इसके 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के वो भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। कोशिश करें हल्का सा गर्म पानी कर लें ताकि आपकी मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाएँ। अगर आप इसे यूटीआई के लिए ले रहे हैं, आपको चाहिए कि इसे यूआरसी के साथ मिलाकर लिया जाए या आप इसे सारसाप्रेला के साथ मिलाकर लें तो इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सारसाप्रेला 15 बूंद और 15 बूंद होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बेरस वल्गैरिस, आप इन दोनों को मिला लें और 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में सुबह और रात 2 टाइम इस्तेमाल करें। साथ में आपको चाहिए कि कोई पेन किलर मेडिसिन ले अगर आपको लोअर यूटीआई है या अपर यूटीआई है तो उसके केस में। इसके अलावा अगर आप बोन डिसऑर्डर के लिए ले रहे हैं तो आप इसको विटामिन डी मेडिसिन, जिन्हें अक्सर मैंने अपने होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर बताया है, ऐसी मेडिसिन हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को क्योर करती हैं, उन्हें पूरा करती हैं, उनके साथ मिलाकर इसे अगर यूज़ किया जाएगा आपको इसके बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपको चाहिए कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने वाली मेडिसिन और साथ में बर्बेरस वल्गैरिस हड्डियों के केस में आपको मदर टिंचर में 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। सुबह इस्तेमाल करें, दोपहर इस्तेमाल करें, शाम इस्तेमाल करें और रात में इस्तेमाल करें। आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। हल्का सा नीम गर्म पानी डाल के उसके अंदर आपने 15 बूंद डालने हैं। इसके अलावा अगर आप पेन किलर के तौर पर इसे ले रहे हैं तो आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के। साथ में आप इसकी 200 CH पोटेंसी ले लें। 200 CH पोटेंसी लेंगे तो वो आपके हड्डियों के मामलात और साथ में पेन के मामलात दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे लिवर के टॉनिक के तौर पर ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि चिलिडोनियम और चियोनेंथस के साथ और कालमेघ को डालकर आपने 15 बूंद इसके भी साथ में डालने हैं और दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। लगभग आप 3 महीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जेंटियाना ल्यूटिया मदर टिंचर इस्तेमाल करें और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बेरस वल्गैरिस इस्तेमाल करें। जेंटियाना ल्यूटिया और बर्बेरस वल्गैरिस इक्वल मिकदार में मिला के 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जितने भी हैं आहिस्ता आहिस्ता क्योर होने स्टार्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़ायदा लगेगा। लगभग 3 महीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।